हेलो फ्रेंड। तो आज आप लोग को बिहार ऑफिशियल साइट से क्लास 12 ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, ये सारा प्रश्न जो आप लोग को मिलेगा VVI इम्पोर्टेंट मिलेगा, और ये ऑफिशियल साइट से मैंने आज आप लोग के बीच भूगोल का ये मॉडल सेट लेकर आए हैं। तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग अपना तैयारी अच्छी से कर सके। तो शुरू है आज का वीडियो, तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? कौन जो है वो मानव भूगोल का उपागम है? तो आंसर आए तो कमेंट करते चलिएगा। कौन मानव भूगोल का उपागम है? आंसर होगा इनमें से सभी। क्षेत्रीय भिन्नताएं, स्थानीय संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन सभी मानव भूगोल का उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राजनीतिक भूगोल से सैन्य भूगोल मानव भूगोल से संबंधित है। फैब्रे संबंधित है। फैब्रे संबंधित है। तो फैब्रे जो है संभववाद से फैब्रे, लुसियन फैब्रे संभववाद से के विचारधारा से संबंधित है। देखिए, सारा प्रश्न आप लोग को आज इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर किसमें सर्वाधिक है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या दक्षिण अमेरिका में? तो क्वेश्चन का आंसर आए तो कमेंट में जरूर कमेंट करती चलिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। इनमें से कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो जलवायु है। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसमें से लटविया जो है उसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। प्रति पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता की प्रगति को माप माना जाता है? किसमें प्रसन्नता की प्रगति को मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा भूटान को। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? पुरुष एवं महिला के जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, या जनसंख्या साक्षरता से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकल कृषि का उत्पाद है? कौन जो है वो एकल कृषि का उत्पाद है? इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी। केला, चाय, रबड़ सभी एकल कृषि का उत्पाद माना जाता है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कौन जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, अखरोट और वानिकी इनमें से सभी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। इसको आप लोग को जरूर रट जाना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना है। रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है? रबड़ जो है वो किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रबड़ जो है रोपण कृषि का कृषि उपज है। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? आंसर होगा आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पाद कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पाद कृषि नहीं की जाती है। आंसर होगा
अमेजन बेसिन में उत्पाद कृषि जो व्यापारिक अनाज उत्पाद कृषि नहीं की जाती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है और आज आप लोग को ऑनलाइनर जैसा बताया जाएगा। कम समय में आप लोग ज़्यादा प्रश्नों का आंसर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है, तो इसमें से गेहूं जो है वो रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है। इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज पर आधारित है? इनमें से कौन जो है वो आध्यात्मिक खनिज पर आधारित है? तो इसमें से सीमेंट उद्योग जो है वो आध्यात्मिक खनिज पर आधारित है। बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है और ये इंग्लैंड के ग्रेट ब्रिटेन के हिस्सा में है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण है? कौन जो है वो औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण है? तो पूंजी है, बाजार है, ऊर्जा है। इनमें से सभी जो है वो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रिया के संबंधित है? कौन जो है वो पंचम क्रिया से संबंधित है? खेती, आखेट, सेवाएं या परामर्शदाता। तो इसमें से परामर्शदाता जो है वो पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? पेशागत कलर का रंग नहीं है। पेशागत कलर का रंग काला नहीं है। पेशागत कलर में लाल, नीला, गुलाबी, सफ़ेद और स्वर्ण शामिल है, लेकिन काला रंग आमतौर पर पेशागत कलर का रूप में उपयोग नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कौन जो है वो कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट, जूट, लौह और चमड़ा। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में आराम से दीजिएगा कि इसमें से आप लोग छाट सकते हैं कि कौन कृषि आधारित उद्योग है। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई इनमें से कोई नहीं होता है। इसका आंसर होगा 1 मीटर। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई 1 मीटर की होती है। बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच जो है वो पाइपलाइन से संबंधित है। बिग इंच पाइपलाइन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विश्व में से प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? इसका जो आंसर होगा विस्तृत पलन जो है वो समुद्री पतन शामिल हैं। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ती है। ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टुअर्ट मार्ग जोड़ती है, तो ये जोड़ता है डार्विन को मेलबोर्न से। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग को जोड़ती है। एयर इंडिया संबंधित है। ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वायु मार्ग से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। भारत सदस्य है साफ्टा का, OECD का, आसियान का या ओपेक का? तो इसका जो आंसर होगा भारत साफ्टा का सदस्य है, लेकिन ये तीनों का
भारत सदस्य नहीं है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप को बस्ती मिलती है? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा रेखीय बस्ती मिलती है। सनगर शब्द प्रयोग किया जाता था। सनगर शब्द प्रयोग किया जाता था। आंसर होगा पैट्रिक गिडिज के रूप में सनगर शब्द प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी का जनसंख्या कितनी होती है? तो ये होगा 10 लाख से अधिक मिलियन सिटी का जनसंख्या होती है। यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। मिलियन सिटी पूछे तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। किस भाषाई परिवार की भारतीय जनसंख्या सबसे कम है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑस्ट्रिक जो है, ऑस्ट्रिक भाषाई परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या के घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। 1921 को कहा जाता है भारत का जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि इससे पहले और बाद में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वायु वर्ग में न्यूनतम है? देखिए जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्यों में 0 से 6 आयु के वर्ग में न्यूनतम किसकी जनसंख्या है? तो इसका जो आंसर होगा हरियाणा की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? देखिए नगरीय के पूछ रहा है तो नगरीय जो है वह तमिलनाडु होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? किसकी कोटि जो है वो उच्चतम है? तो केरल की मानव विकास सूचकांक में केरल की कोटि उच्चतम है, यानी साक्षरता दर सर्वाधिक है। सिंगरेनी है। सिंगरेनी क्या है? तो सिंगरेनी एक खनन नगर है जो भारत के तेलंगाना राज्य में एक प्रसिद्ध कोयला खनन है। इसके लिए इसे खनन नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, बुंदेलखंड शहर में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो गुच्छित बस्तियां बुंदेलखंड में पाई जाती है, जहां घर एक दूसरे के बहुत पास बने होते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी के कारण लोग पानी के स्रोतों के पास ही ऐसे घर बना लेते हैं। गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद एक उदाहरण है प्राचीन नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का, यानी अनुषंगिक नगर का। तो गाजियाबाद जो है वो अनुषंगी नगर का उदाहरण है। गाजियाबाद दिल्ली के पास स्थित है और दिल्ली के मुख्य शहरी क्षेत्रों की सेवाएं और सुविधाओं के पूरक करता है, इसलिए यह एक अनुषंगी नगर कहलाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? तो मेगापोलिस जो है वो मुंबई है। निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग
कौन नहीं है? तो सीमांत भूमि कृषि जो है वो भू उपयोग संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि का समस्या है? कौन जो है वो भारतीय कृषि की समस्या है? तो देखिए, निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून और इनमें से सभी जो है वो भारतीय कृषि की समस्या है। भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पाद क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पाद क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें से गंगा डेल्टा सर्वप्रमुख जूट उत्पाद है। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है।